जो भी कार्यकर्ता आते हैं वो झंडे लगाए जाते हैं। यानी अब प्रत्याशियों की तरह जनता भी चालाक हो गई। बहुत ज्यादा चालाक है। प्रत्याशी तो बहुत कम चालाक है, लेकिन जनता बहुत चालाक हो गई है। पंडित हूँ जी लेकिन ठाकुरों को मोहल्ले में रह रहा हूँ, तो फिर उन जैसा ही मैं भी रह रहा हूँ बन के। पंडित जबरदस्त मूंछ है अरे उनकी तो ठाकुर पंडित तो बराबर होते हैं। भी। हाँ ठाकुर तो ये लगाओ है ना, अंटा अंटा ये कानों में लगा अंटा। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से चुनावी प्रचार चल रहा है, चुनावी प्रचार में देखते हैं झंडों के लिए झंडे हर घर पर दो झंडे लगे, एक ही पार्टी के झंडे लगे। दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के एक घर पर झंडे दिखाई देते हैं। इसकी क्या मायने हैं? एक ही घर पर दो पार्टियों के झंडे लगे हैं। उनसे आइए हम जानकारी लेते हैं यहाँ के मतदाताओं से, उनके घर मालिकों से, किस तरीके से देखते हैं जो एक ही घर पर दो झंडे दिखाई देते हैं। क्या मानते हैं? तो कार्यकर्ता हैं तो झंडे तो अपना काम कर रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता आते हैं वो झंडे लगाए जाते हैं। कोई मना तो कर नहीं सकता झंडों के लिए। जो भी कार्यकर्ता आता है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीएसपी का हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, वो आएगा, पूछेगा आपको कि भाई झंडा लगा दो भैया। लेकिन पहले ऐसा मानते थे कि झंडा दूसरी पार्टी का नहीं लगा। हाँ, पहले जो झंडा लग गया है वो ही लग गया है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जागृत हो गई है। पब्लिक भी देखती है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उस हिसाब से जो है अपना जो है मन बना के बैठी हुई है। और ये तो 17 तारीख को ही जो मतदान होगा उसमें पता लगेगा। 3 तारीख, हाँ, भाग बंद हो जाएगा। 3 तारीख को भाग खुलेगा, उसमें पता लग जाएगा सब। यानी अब प्रत्याशियों की तरह जनता भी चालाक हो गई। बहुत ज्यादा चालाक है। प्रत्याशी तो बहुत कम चालाक है, लेकिन जनता बहुत चालाक हो गई है। यहाँ आपके इस कॉलोनी में देखा मूंछ बड़ी जबरदस्त मूंछ दिख रहे हैं। क्या कारण है इन मूंछों की, क्या पहचान है? ये हम तो शुरू से ही ऐसा शौक रहा है हमको। जब हम बचपन से ही जो है 18-20 साल के हो गए, तो तब से ही मैं मूंछ को रखता हूँ। और फिर अपन मोहल्ले में ऐसे में रह रहे हैं। मैं पंडित हूँ लेकिन ठाकुरों को मोहल्ले में रह रहा हूँ, तो फिर उन जैसा ही मैं भी रह रहा हूँ बन के, जिससे लगा कि हाँ यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं, दबंग लोग रहते हैं। जी, कहीं ना कहीं दबंग लोग रहते हैं। कि आपने कहा कि ठाकुरों की मूंछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पंडितों की भी मूंछ है। हाँ, पंडित जबरदस्त मूंछ है अरे उनकी भी। तो ठाकुर पंडित तो बराबर होते हैं। हाँ आपकी मूंछें बड़ी जबरदस्त हैं। क्या किसमें, किसी में आर्मी वगैरह में थे या वैसे ही आपका शौक है? नहीं, मैं ठाकुर हूँ जी। हाँ, छत्री हूँ। तो छत्रियों की मूछ तो होती है। मतलब छतरी की पहचान मूंछ से ही होती है। तो थोड़ा सा अंटा देख के भी बताएं कैसे देते नहीं, हैं? अंटा तो ये लगाओ है ना, अंटा अंटा ये कानों में लगा अंटा। ये नीचे नहीं होती कभी नीचे नहीं, कान में अंटे लगे। जी। कान में अंटे वाली है, बिल्कुल दिखा सकते हैं जिस तरीके से कान में अंटा लगा। मतलब कान तक पहुंची है कि नीचे क्या है? नहीं, कान में अंटा लगा हुआ है। अंटा लगा हुआ है। अंटा लगा हुआ है। किस तरीके से काम वगैरह हुए हैं क्षेत्र में, आपको क्या लगता है? जैसे देखो, विकास तो हुए, पर इनने जो काम ठेके पे दे दिए है ना, वो ठेकेदारों का काम सही नहीं है। मतलब ठेका क्या कहना चाह रहे हैं? ठेका देखो, ये स्ट्रीट लाइट का ठेका दे दिया जी। ठीक है। अब स्ट्रीट लाइट के लिए चक्कर काटो। पहले तो जाते थे यहाँ जनमित्र में, तो आ जाते थे। दूसरे जे सीवर मतलब ये है कि ठेका पे दे दी उसने, तो सीवर सही नहीं चल रही, हाल बंद हो जाती है। फिर कार्यकर्ताओं से कहो जब काम होते हैं, वैसे नहीं हो पाते। अभी मंत्री जी निकल के गए तो आपसे वोट मांगा? नहीं, हमसे नहीं मांगेंगे। क्या बात है ऐसी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शिकायतें पहुंच गई है ना जी। हाँ, तो किसी ने यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता से नहीं उन्होंने मिलवाया उसने आपसे? नहीं, स्थानीय कार्यकर्ता तो बेचारे बहुत इज्जत करते हैं और काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं करते। क्या नाम है बाबूजी आप? रघुपत सिंह चौहान। रघुपत सिंह चौहान जी। हाँ। तो ये मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये झंडों से कोई प्रभाव पड़ने, कोई आइडिया लगा ले, कोई अंदाजा लगा ले कि कौन जीतने वाला है, तो नहीं लगा? झंडों से कुछ नहीं होता। ये है कि जनता अपने हिसाब से वोट करेगी, जिसको भी करे। मन बना चुकी है। हाँ, बस जनता के मन में अलग भावना है। बिल्कुल, झंडों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता के जो मन में होगा, उतना पैसा उतने झंडे लगवा दे, उतने बैनर लगवा दे, पैसे के हिसाब से।
मतलब जो मकान मालिक है वो खरीद के झंडे नहीं लगा रहे। मकान मालिक कोई खरीद के नहीं लगाता। जिसके पास जितना पैसा है वो उतने झंडे लगा ले। ये कहना है झंडों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आगे आने वाला समय ही बताएगा कि मतदाता अब उससे भी प्रत्याशी से ज्यादा चालाक हो गया है। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।